हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? वेलकम टू गुरुजी क्लासेस। सो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे सप्लीमेंट्री रीडर इंग्लिश क्लास 6 का चैप्टर नंबर 1, अ टेल ऑफ टू बर्ड्स। पहले हम इसकी समरी देख लेते हैं। मदर बर्ड एंड हर टू यंग वंस लिव्ड इन अ फॉरेस्ट। एक बार एक मदर बर्ड जो थी उसके संग उसके दो छोटे बच्चे रहते थे एक जंगल में। जो The mother bird was killed in a storm and young birds were separated from each other. एक बार की बात है, एक तूफान आया और वहाँ पे जो मदर बर्ड थी वो उस तूफान में मर गई, उनकी डेथ हो गई। और जो छोटे छोटे जो बच्चे थे मदर बर्ड के वो भी एक दूसरे से अलग हो गए और तूफान के संग उड़ गए। फॉर्चुनेटली जो वो थे वो उनकी डेथ नहीं हुई, वो बच गए। ईच फाउंड अ डिफरेंट होम। उन दोनों ने अलग अलग घर फाउंड किए। देयर वंस लिव्ड अ बर्ड एंड टू न्यू बोर्न बेबीज इन अ फॉरेस्ट। एक बार की बात है, एक जंगल में एक मदर बर्ड के संग उसके दो छोटे छोटे बच्चे रहते थे। They had a nest in a tall shady tree and there the mother bird took care of her little ones day and night. वो जो थे जो बर्ड और मदर बर्ड और जो उसके बर्ड्स थे छोटे छोटे, वो एक घोंसले में रहते थे, एक टॉल शेडी ट्री के घने लंबे पेड़ के। और जो मदर बर्ड थी वो अपने बच्चों का ख्याल दिन रात रखती थी। वन डे देयर वॉज अ बिग स्टॉर्म। एक बार वहाँ पे बहुत बड़ा तूफान आया। देयर वॉज थंडर, लाइटनिंग एंड रेन एंड द विंड ब्लू डाउन मैनी ट्रीज। जो वहाँ पे बहुत तूफान आया, बिजली आई, बहुत जोर जोर से बिजली चमकने लगी, बहुत आवाज़ें होने लगी, कड़क खड़की, और बारिश होने लगी। और इस तूफान से बहुत सारे पेड़ों को नुकसान पहुंचा। द टॉल बर्ड इन विच द बर्ड्स लिव ऑल्सो कम डाउन। जिस पेड़ पे वो बर्ड्स रहती थी उस पेड़ को भी नुकसान हुआ और वो पेड़ जो था वो गिर गया। A big heavy branch hit the nest and killed the bird. जो बड़ा सा तूफान था उसकी वजह से उसकी जो एक पेड़ की एक टहनी थी जिस पर नेस्ट था वो एक ब्रांच से टकराई, जिसकी वजह से जो घोंसला था वो नीचे आ गया और मदर बर्ड जो थी उसकी डेथ हो गई। फॉर्चुनेटली फॉर द बेबी बर्ड्स, जो छोटे बच्चे थे उनकी किस्मत से वो जो थे वो विंड के संग उड़ गए पर उनकी डेथ नहीं हुई। वन ऑफ देम केम डाउन नियर अ केव। एक जो चिड़िया थी वो एक गुफा के नीचे आके गिर गई। केव मतलब गुफा। वेयर अ गैंग ऑफ रॉबर्स लिव। जहाँ पे रॉबर्स का गैंग रहता था। रॉबर्स मतलब चोर, चोर रहते थे उस गुफा में। द अदर लैंडेड आउटसाइड अ ऋषिज आश्रम। और जो एक बर्ड थी वो एक ऋषि के घर में गिरी जो कि उस गुफा से थोड़ा दूर था। Days passed and the baby birds became big birds. दिन बीतते गए और जो वो छोटी छोटी बर्ड्स थी, बेबी बर्ड्स, अब वो बड़ी हो गई। One day the king of the country came to the forest to hunt. एक बार जो कंट्री का राजा था वो शिकार करने आया। He saw her deer and rode after it. उसने एक हिरन को देखा और उसका शिकार करना चाहा और वो जो उसके पीछे पीछे भागता रहा और वो बहुत दूर तक चला गया और जंगल में खो गया। He rode on for a long time till he came to the other side of the forest. वो बहुत देर तक अपने घोड़े के संग दौड़ता रहा और वो बहुत थक गया था। He got off his horse. उसने अपने हॉर्स से उतरा और उसको साइड में खड़ा करके एक पेड़ के नीचे लेट गया जो कि उस गुफा के पास थी जहाँ पे गैंग ऑफ रॉबर्स रहते थे। Suddenly he heard a very cry out. उसने बहुत आवाज सुनी एकदम से जो एक बर्ड की थी, वो कह रही थी क्विक हरी अप, देयर समवन अंडर द ट्री, कम एंड टेक हिज ज्वेल्स एंड हिज हॉर्स। वो जो बर्ड थी वो कह रही थी जल्दी आओ, यहाँ पे एक आदमी ट्री के नीचे बैठा है, इसके गहने चुरा लो और इसके घोड़े को भी चुरा लो। हरी और एल्स ही विल स्लिप अवे। द किंग वाज अमेज्ड। जो फिर बर्ड कहती है जल्दी आओ वरना ये भाग जाएगा। तभी किंग जो था वो आश्चर्यचकित हो जाता है।
ही लुक्ड अप, जब वो ऊपर देखता है तो देखता है कि बिग ब्राउन कलर की जो बर्ड है वो पेड़ पे बैठी हुई ये सब कह रही है। ही ऑल्सो हियर फेंट नॉइजेज इशूइंग फ्रॉम द केव, उसको अजीब अजीब सी केव से साउंड भी आ रही थी। वो जल्दी से अपना घोड़ा लेके भाग गया वहां से। अब आगे की समरी देख लेते हैं। द किंग वॉज अमेज्ड टू हियर अ सिमिलर वॉइस अगेन, उसको फिर से वैसी ही चिड़िया की आवाज आई। ही केम टू नो द बर्ड्स ट्रू स्टोरी, उसको बर्ड की ट्रू स्टोरी जो थी वो समझ में नहीं आई। ही मैट द ऋषि, वो ऋषि के पास गया जिन्होंने उसको उन बर्ड्स की पूरी स्टोरी बताई। सून ही केम टू अ क्लियरिंग विच लुक्ड लाइक एन आश्रम, तब वो जो राजा था वो वहां से भाग के एक आश्रम के पास आया। इट वॉज द ऋषिज आश्रम, वो एक संत का आश्रम था। द किंग टाइड हिज हॉर्स टू द ट्री एंड सैट डाउन इन इट्स शेड, वो जो राजा था वो वहां पे अपना घोड़ा खड़ा करता है और दोबारा से पेड़ के नीचे बैठ जाता है। सडनली ही हियर्ड अ जेंटल वॉइस अनाउंस, वेलकम टू द आश्रम सर, प्लीज गो इनसाइड एंड रेस्ट। तभी एक अच्छी सी आवाज आती है, उसको जेंटल वॉइस आती है धीमी सी। एक बर्ड जो होती है वो कहती है जो दूसरी बर्ड होती है, आइए ऋषिमान, आप आश्रम के अंदर आइए और रेस्ट करिए। द ऋषि विल बैक सून, जो राजा वो ऋषि है वो अभी वापस आ जाएंगे, तब तक आप अंदर आराम करिए। देयर सम कोल्ड वाटर इन द पोट, वो घड़ा जो है उसमें थोड़ा ठंडा पानी आप वो पी लीजिए। प्लीज मेक योर सेल्फ कम्फर्टेबल, आप अपने आप को कंफर्टेबल फील करिए। द किंग लुक्ड अप एंड सॉ अ बिग ब्राउन बर्ड इन द ट्री, जो राजा होता है वो फिर से आश्चर्यचकित हो जाता है, उसको वैसी बर्ड दिखती है। दिस ये जो बर्ड थी ये उस बर्ड की तरह थी जो कि केव में थी, केव के पास थी। यू आर राइट सर, आंसर द बर्ड। तभी जो राजा है वो ये सब बातें जोर जोर से कहने लगता है, अरे ये वाली बर्ड तो उस वाली बर्ड जैसी है। तभी वो जो बर्ड है दूसरी वो कहती है, आप सही कह रहे हैं सर, ही इज माई ब्रदर बट ही इज माई फ्रेंड विद रोबर्स। वो कहते हैं हाँ आप सही कह रहे हैं, वो मेरा भाई है पर अब वो रोबर्स का दोस्त बन चुका है। ही नाउ टॉक्स एज दे डू, वो वही बोलता है जो वो लोग बोलते हैं। ही डजंट टॉक टू एनीवन मोर, वो चोरों के अलावा और किसी से बात नहीं करता। जस्ट देन द ऋषि एंटर्ड द आश्रम, तभी ऋषि आश्रम के अंदर आते हैं। वेलकम सर, ही सेड टू द किंग, वो राजा से कहते हैं ऋषि वेलकम सर, प्लीज कम इनसाइड एंड मेक योरसेल्फ कंफर्टेबल एट होम। वो कहते हैं आप अंदर आ जाइए और अपना ही घर समझिए और आराम करिए। यू आर लुक टायर्ड, आप मुझे थके लग रहे हैं। रेस्ट फॉर अ वाइल, थोड़ी देर के लिए आप आराम कर लीजिए, उसके बाद मैं आपके साथ अपना फूड शेयर करूँगा। द किंग टोल्ड द ऋषि द स्टोरी ऑफ द टू बर्ड्स एंड हाउ ईच हैड बिहेव्ड सो डिफरेंटली टू द लुक सो अलाइक। तभी जो राजा होता है वो ऋषि को सारी बात बताता है, दोनों बर्ड्स की स्टोरी जो बताता है कि उन दोनों का बिहेवियर एक दूसरे से कितना अलग है। द फॉरेस्ट इज फुल ऑफ सरप्राइजेस, ही सेड, जो ऋषि होते हैं जो संत होते हैं वो कहते हैं कि सर जो फॉरेस्ट है ये बहुत ही आश्चर्यों से भरा हुआ है, यहाँ पे बहुत सारी चीजें हैं। द होली मैन स्माइल एंड सेड, फिर जो संत होता है उसको होली मैन कहते हैं, वो कहते हैं आफ्टर ऑल वन इज नोन बाय द कंपनी वन कीप्स, वो कहते हैं वो उसी कंपनी में जाना जाता है जिस कंपनी में जो रहता है। द बर्ड हैज ऑलवेज हियर द टॉक ऑफ रॉबर्स, जो वो बर्ड्स थी जो दूसरी बर्ड थी उसने सिर्फ चोरों की ही आज तक साउंड सुनी थी। ही इंटीमेट्स देम एंड टॉक्स अबाउट रोबन पीपल, वो सिर्फ लोगों को चोरी करने के बारे में ही सुनती रही और अब वो ही बोलती है। ही वेलकम्स पीपल टू द आश्रम, और ये जो दूसरी बर्ड है ये मेरे साथ रहती थी, ये मेरी तरह लोगों को वेलकम करती है। नाउ कम इनसाइड, और सबसे कहती है आप अंदर आ जाइए और रेस्ट करिए, ये आपका ही होम है। आई टेल यू मोर अबाउट दिस प्लेस एंड दिस बर्ड, फिर वो कहते हैं
आप आराम कर लीजिए, मैं आपको इनके बारे में ये बताऊंगा। सो फ्रेंड्स, हमने इस चैप्टर में ये सीखा कि हम जिस संगत में रहते हैं हम वैसे ही हो जाते हैं। अगर हम अच्छी संगत में रहते हैं तो अच्छे हो जाते हैं, और अगर बुरी संगत में रहते हैं तो बुरे ही हो जाते हैं। सो फ्रेंड्स, ये तो हमारा पहला चैप्टर अ टेल ऑफ टू बर्ड्स। आपको कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और अगर आपने मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, एंड ये जो वीडियो है ये अपने फ्रेंड्स के संग भी शेयर करें। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।